तो हम लोग पिछले क्लास में जो है 8.2 के प्रश्न संख्या 3 तक देख चुके हैं, राइट। चलिए हाँ 1 के 3 तक देख चुके हैं। अब जो है चौथा हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो 4 नंबर प्रश्न मिलाइएगा, हम लिख रहे हैं, ठीक ना। 1 के 4 मिलाइएगा। क्वेश्चन कह रहा है साइन 30 कितना, साइन 30 डिग्री प्लस में tan 45 डिग्री। क्वेश्चन बोलिएगा सब, tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री ना हो। चलो बटा में हाँ सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, हल। अच्छा लिखना जरूरी नहीं है, कोई लिखो चाहे ना, तोर मर्जी, लेकिन लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। हल लिख के क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन एक बार उतार देते हैं, है ना हो। चलो अब माइनस है यहाँ पे देख लो, न तो तनका गलती हो तो गड़बड़ा देगा। फिर कहती है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, tan 45 का 1 और माइनस कॉसेक 60 का होता है 2/√3, ठीक है। चलिए मेन बटा ये है, ध्यान रखिएगा। सेक 30 का होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 का होता है 1/2 प्लस कॉट 45 का होता है 1। नगुचित बटा में 1 है, नगुचित बटा में 1 है। चलो अब एलसीएम लेंगे, ऊपर ये देखिए, ये दिख रहा है ना, इसका भिन्न का जोड़ करेंगे, भिन्न का घटाओ। तो 2 1 और √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 2√3 हो जाएगा। 2 से 2 कर जाएगा, √3 में इसे गुना करेंगे तो कितना √3 हो जाएगा। प्लस है तो 1 से 1 भाग दीजिएगा तो 10 के 10, फिर इसमें गुना कीजिएगा तो 10 के 10, ठीक है ना। माइनस इसे कर जाएगा तो 2 दूना 4, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे देखिए मेन बटा यह ध्यान रखिए। अभी फिर एकरा में एलसीएम तो कितना हो जाता है, 2√3 हो जाता है, इसे कर जाता है 2 दूना 4 प्लस है प्लस 2 से 2 करते तो कितना √3 प्लस है प्लस यहाँ 2√3 हो गया ना, कोई दिक्कत, इसे ही कर जाता है। चलिए तो कितना हो गया, 3 को √3 हो जाएगा, 1 को √3 2 को √3 तो 3 को √3 माइनस 4। यहाँ पे देखिए 4 है ना होई। चले यहाँ पे कितना है, √3 है और 2 को √3 है, इसको आगे कर दे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 2 को √3 और 1 को √3 तो 3 को √3 और प्लस में 4। चलिए अब इसका परमेयकरण कर देंगे, कैसे कर देंगे, हाँ परमेयकरण करने पर, परमेयकरण करने पर। चलिए परमेयकरण कीजिए तो 10 के 10 लिखिए, ठीक ना, है ना हो। चलिए परमेयकरण में क्या करते हैं, नीचे का साइन चेंज करके बाद बाकी गुना कर देते हैं इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से कर देंगे, इसको घेर दीजिए, घेर दीजिएगा तो थोड़ा सा आसानी होगा। चलिए यहाँ पे आइए, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए तो ये दोनों घर सेम दिख रहा है। तो जैसे a माइनस बी और a माइनस बी रहेगा तो इसको लिख सकते हैं ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे a माइनस बी, देखो ना, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसको a इसको b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दें, ऊपर तोड़ दें हो तो कहते होता है a स्क्वायर, यानी 3√3 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2a कितना है तो 3√3 है ना, माइनस 2ab कितना है तो 4 और प्लस, अरे फार्मूला में लगता है ना, यहाँ पे माइनस एक तो लगाइएगा, फार्मूला याद नहीं है, a स्क्वायर माइनस 2ab, फार्मूला में 3 माइनस लगाएगा, एक तो थोड़ा ही लगेगा, और प्लस b स्क्वायर, तो b कितना है भाई 4 है ना। चलिए अरे यार इसको कैसे समझाएं, हमारा समझ में समझो, यहाँ फार्मूला यही ना होता है, हाँ देखो यहाँ पे a माइनस बी होता है तो इसका कथी तोड़ता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, के 2 माइनस लगाता है, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस लगल है, यहाँ पे इसी के कारण तो माइनस यहाँ हुआ है, इसी के कारण यहाँ पे माइनस हुआ है, समझा। चलो हम 9th में आपको पढ़ाए होंगे पूरा तोड़ तोड़ के। अब यहाँ पे देखिए बटा में क्या है, देखिए गौर से, बटा में क्या है, देखिए a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी, प्लस होगा रे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक काम कौन कर रहा है, 3√3
3 इसका स्क्वायर, अब माइनस बी का काम कर रहा है 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना। फार्मूला कौन लगा पता रहेगा ना। और ना तो यहाँ साइड में लिख सकते हो ठीक ना, लेकिन दो का फार्मूला यूज किए इसलिए हम ना लिखेंगे, तुम ध्यान रखना है कौन सा फार्मूला लग रहा है। तो ये कहते 27 आ जाएगा माइनस 3 दूना 6 6 चक 24√3 प्लस में 16 है कि ना हो 16 नहीं बोलो देखो 3 दूना 6 होता है 6 चक कितना 18 24 है ना हो। चल आई 4 के स्क्वायर 16 यहाँ 27 हो जाता माइनस 16। चलिए यहाँ पे देखिए तो 27 है 16 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। दोनों प्लस में देखिए ए भी प्लस में 43 माइनस 24√3। अब यहाँ पे देखिए 27 में से कितना घटाइएगा 16 घटाइए तो 11 आ जाएगा हो। चलिए इतना ही आंसर है, चलो तो छोड़ दीजिए इतना ही आपका आंसर आ गया। तो उतारिए, तनका सा मिस्टेक हुआ आंसर नहीं आएगा ठीक है। पूरा को अच्छा से उतार लीजिए, जहाँ समझ में नहीं आता वहाँ पे पूछ भी लेना ठीक है। चलिए चलिए हो प्रश्न संख्या 2 देखिए, इसको मिटाए हो। चलिए देखिए 2 नंबर जल्दी फटाफट, इसमें किसी को समझना तो नहीं होना चाहिए। चलिए लेकिन कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना है ठीक ना, हर चीज़ का रिवाइज होना चाहिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। निकालिए प्रश्न संख्या 1 के 5 नहीं है तो 1 का 5 बोलिए, 1 का 5 फटाफट बोलिए। साइन स्क्वायर कौन तू ही से ना बोला, अरे बात करो ला हम खुद देख लेते, तुझसे तो गलती करवा देगा ना ना। अब हम अपना से बना लेंगे 5 cos स्क्वायर 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री ठीक है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए बटा में है साइन स्क्वायर 30 और cos स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। देखो ये दोनों का फार्मूले होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम एक रख दे कि बना के आपको दिखाएं। चलो अभी बना ही के दिखा देंगे, क्योंकि आप लोग जो अभी फार्मूला नहीं जानते हैं तो अभी बना ही के दिखाएंगे, लेकिन इसका जो फार्मूला 1 होता है जब एग्जाम में बनाओ ना तो यहाँ ये वाला क्वेश्चन पूछेगा तो 1 रख देना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ ले तो इसको जो है हल्के में ना लेगा। हम लोग क्या लिखते हैं हल ना लिखते हैं हो, और जो है क्वेश्चनमा छाप देते हैं ना, क्वेश्चनमा छाप देंगे। सेक स्क्वायर कितना 30 डिग्री प्लस में tan स्क्वायर 45 डिग्री। ना समझ में आया तो एकदम बोल देना है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर कितना 30 डिग्री है ना हो। चलिए अब यहाँ पे 5 लिखेंगे, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 सेक 30 बोला है तो सेक 30 का होगा 2 बटा में √3 ना, इसका सेक 30 है ना, ये ना होगा गलती नहीं ना, सानी मिला लेना ना होगा तो ठीक है ना। चलो प्लस tan 45 के 1। चलिए यहाँ पे देखिए बटा के नीचे आइए तो साइन 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 तो कितना होगा √3 बटा में 2 का स्क्वायर, ये ना होगा। चलिए 5 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 ठीक है, 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 और √3 के 3 है ना होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और कुछ बटा में 1 है। चलिए आइए 1 का स्क्वायर 1 बटा में 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 बटा में 2 का स्क्वायर 4। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब भाग के भाग होगा ठीक है। चल इसको तंगा सॉल्व करे तो 5 बटा कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 चौका 16/3 प्लस 1/1 ठीक है ना। मेन बटा ये हो गया और 1/, इसका भिन्न का जो जानते हैं ना कर देना 1 4 हो जाएगा। आप जानते हो कि हर सेम रहता था ऊपर का जोड़ देते हैं तो इसे कट गया 1 आ गया, समझा गया। तो 1/, में रखने का ना रखने का कोई फायदा है नहीं, हमको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत। आइए इधर हाँ उसको छोड़ ही देने पर फायदा, 1 रख दीजिए एक बार 100 छोड़ दे। लेकिन अभी आप सीख रहे हैं, एग्जाम में ऐसा करना है, अभी आप सीख रहे हैं ना। लिखिए चलिए आइए कहाँ है तो इसका एलसीएम लेंगे हम लोग। एलसीएम लेंगे तो 4 3 1 का 12 हो जाएगा। 4 से 12 में भाग दीजिएगा तो आप लोग जानते हैं कि आएगा 3। नीचे लिख दें, नीचे लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 4 से देखिए, चलो ये चीज़ नीचे लिख दे तो लड़का से होता कहती है भिन्न के जोड़ में तंगा दिक्कत कर देता है सब कहे ना कहे। चलिए
ये पता नहीं खत्म हो गया है वो, इसका एलसीएम लेता 12 होगा ना, 4 से 12 3 मरतबे तो 3 5 15 प्लस है तो प्लस, और 3 से 4 16 चक्का 64, और प्लस ये हो जाएगा 12 एकम 12। ठीक है ना। आइए अब तो कोई दिक्कत ना होना, जोड़ दीजिए सबके 12 और 64 तो 2 और 4 और 5 तो 5 4 9 2 11 के 1। ठीक है ना। और 1 और 6 7 और 1 8 और 1 9, अब बटा में है 12। कटेगा कि ना, 3 से तो कट जाना चाहिए ना, करता पूर्णांक में आंसर दिला कितने में दिला आंसर, आंसर चेक कीजिए एक बार, आंसर चेक कीजिए। अच्छा माइनस उसका ही नहीं ना था रे, आंसर इतना ही है कि देख लो 67 बता, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो चुका है। हाँ यहाँ पे देखिए आप लोग जो गलती कर दिए, यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस। देखो तनका गलती करोगे माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है माइनस है। ठीक है, तो माइनस है तो घटाइए, तो देखो ये 3 बचेगा ना, 15 में से 12 घटा तो 3, अच्छा पहले से कितना 64 67 हो जाएगा ना, समझ में आ गया। हाँ देखो तनका गलती आंसर गेलो। ठीक है उतारिए, समझ में आ गया, उतारिए, फिर भी दिक्कत हो तो पूछिए। तो उतार लिए होंगे ना हो, यहाँ पे 4 से के स्क्वायर 30 लिखल है, यहाँ पे 9 गुना होगा, मतलब ना दिख रहा होगा तो देख लीजिए, यह ना है। चलिए इसका आंसर आ गया है। अब जो हम लोग देखेंगे 2 नंबर, क्योंकि 1 के 5 गो क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन समाप्त हो गया है, तो अब 2 नंबर देखिए। 2 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव है, 2 में क्या क्वेश्चन है 4 गो, चारों ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं हम लोग, दिक्कत बोलते हैं बारी बारी से ना, तो इसको मोटा देते हैं हम लोग, हैं मोटा दे हो, चलिए मोटा दिए। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प चुनिए, 2 नंबर बोला है सही विकल्प चुनिए और अपने वैकल्पिक का औचित्य दीजिए। औचित्य देने की कोई ज़रूरत है नहीं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे नहीं ना चमक रहा है, हाँ वो यहाँ पे नहीं चमक रहा है, नहीं बोला है सब। 2 के 1 देखिए, तब बोला है कहती 2 tan 30, 2 tan 30 डिग्री, अब बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये है ना। चलिए बराबर, इसको बनाना है, ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन दे ले है 4 गो, तो बनाए हम। चलिए तो हम जानते हैं 2 tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ये ना होता, बोलिए गलती नहीं ना। चलिए 1 प्लस tan 30 का 1/√3 का स्क्वायर है ना। चलिए तो 2/√3 हो जाएगा, बोलिए ना हो 2/√3 में बटा ही हो गया। चलिए आइए 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, ना कुछ तो बटा में 1 है, ऊपर का रहने दीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आए, अरे हाई वाला लिख रहे हैं, नीचे देखिए 1 और 3 का कितना आ जाएगा, तो 3। ठीक है ना, मेन बटा ही है, ध्यान रखिएगा, समझ में आ रहा है ना। चलिए तो 1 और 3 का 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस कितना आ जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये हो जाएगा 2/√3, ये पलटेगा तो 3 ऊपर और नीचे 4 हो जाएगा ना, ये 4 हो जाएगा, पता है ना। चलिए अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, मतलब यहाँ पे समझिए ये वाला 3 में क्या √2 है, सॉरी √3 क्या गो है 2 गो है, समझने की कोशिश कीजिए, हम जो समझा रहे हैं उसको समझिए। हाँ कोई भी सिंपल संख्या रहता है उसमें √3 मतलब रूट वाला संख्या क्या होता है, तो 2 गो होता है, तो भाई 1 √3 ही है, तो 1 √3 से ही कट जाएगा, हाँ तब आपका आंसर कितना आ रहा है √3/2। तो √3/2 किसका वैल्यू होता है, ऑप्शन 4 को दिले है, साइन 60 का, कॉस 60 का, टेन 60 का, साइन 30 का, कितना होता है साइन 60 का होता है ना, होता है कि नहीं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज आपका कैसी जगह करेक्ट, यानी साइन 60। कोई दिक्कत नहीं, उतारिए फटाफट उतारिए। चलिए ये ऑब्जेक्टिव में है। चलिए अब जो है क्वेश्चन संख्या 2 के 2, ये हो 4 गो ऑब्जेक्टिव है, हमने आपको बताया 4 गो ऑब्जेक्टिव है, क्या हुआ ऑब्जेक्टिव 4 गो, इसको मिटा रहे हैं, कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए क्या नंबर क्वेश्चन 2 के 2 कह रहा है कि 1 - tan स्क्वायर 45, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, फिर कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो हमें कह रहा है कि 1 रहने दीजिए, tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है ना, 1 रहने दीजिए, tan 45 का 1, कोई दिक्कत। चलिए
इधर बना दे, बराबर कर दे इधर। चलो इधर बना देते हैं। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, बटा में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, कोई दिक्कत। 1 में से गया 0, बटा में 2 क्या होगा 0। चलिए अब ऑप्शन देखिए कहाँ है। tan 90 का वैल्यू कितना होता है, tan 90 का वैल्यू 1 होता है। इसमें से देखिए किसका अच्छा 0, ऑप्शन डी में है ना, ऑप्शन डी में है आपका, ऑप्शन डी में है। देखिए गौर से, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। आए आपको नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन देखिए बगल में नहीं है, तो आपका डी जो है 0 दे रहा है ना, देख लो गलती तो ना दे रहे। हाँ डी एकदम सही है, डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। डी में दे रहा है 0, ठीक है ना। बाकी हम लोग कह सकते हैं tan, देखिए tan 90 का वैल्यू होता है कितना, tan 90 का वैल्यू होता है, देखिए tan 90 का था 1 बटा में 0, अप्रभाषित होता है tan 90 का वैल्यू होता है ना, tan 90 का अप्रभाषित होता है, और साथ में 1 तो आया नहीं है, और sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो ये हो नहीं, तो ऑप्शन डी हमारा 0 आयल है, तो 0 ही ऑप्शन क्या होगा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। बाद में उतरेगा, चलिए बाद में उतरेगा, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए क्या नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर देखिए, 3 नंबर ठीक है। 3 नंबर देखिए क्या बोला, देखिए sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a का बराबर a बराबर है। इसमें से a का वैल्यू कौन होगा जब sin मतलब sin 2a बराबर 2 sin a सत्य होगा, तो इसको देखना पड़ेगा। बनाइए तो क्या है, ऑप्शन 2 के 3, इसको बना के देखिए कौन सत्य है, तो देखिए बनाए हो, देखिए sin 2a बराबर 2 sin a है ना। अब इस कौन को मतलब 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन ऑप्शन उठाने से सही होता है, इसे देखना है हमको। तो पहले ऑप्शन ए उठा लेते हैं, ऑप्शन ए बराबर कथी दिले 0, तो लिखिए तो sin 2 गुने नहीं ना 0 ना हो, हाँ 2 और 0 है ना, होगा 0 डिग्री दिले है ना। चलिए sin 2 गुने 0 दिले कि 0 डिग्री दिले, इससे पहले बताइए 0 डिग्री, ठीक है। चलिए बराबर 2 sin a। अच्छा ये क्वेश्चन को ऐसे हम लोग ना बनाएंगे, पहले यहाँ ध्यान दें। ऑप्शन कितना लिया है हम लोग हो, ए ऑप्शन ले लिए हैं, तो ऑप्शन ए में दे रहे हैं 0, हम लोग लेंगे LHS, कैसे लेंगे LHS 2 गुने 0 आए, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा है ना। अब ऑप्शन RHS देखिए, RHS ठीक है ना, RHS देखिएगा तो हो जाएगा कथी, कहने का मतलब 2 गुने 0 हो गया, तो फिर देखिए हम इसको और समझा देते हैं आपको। 2 गुने 0 यानी कथी sin 0 डिग्री का वैल्यू, तो sin 0 का 0 ही ना होता, ये कहना मेरा कहने का मतलब था, ठीक है। चलिए आगे RHS देखिए, RHS क्या है 2 sin a है, देखिए 2 रखिएगा, sin a के जगह पे कितना देख रहा है 0 डिग्री, हम लोग जानते हैं 2 गुने sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0 बराबर 0 ही लेने पर दोनों सत्य आ गया, LHS भी बराबर आ गया और RHS भी बराबर आ गया, यानी LHS 0 RHS 0, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 3 नंबर भी देख लेते हैं, 4 नंबर ना, 4 नंबर देख लेते हैं ना, जगह ना है, इसको उतार लीजिए पहले, तो 4 नंबर देखेंगे। इसको मिटाए हो, लाइट तो कटल हो, चलो कोई दिक्कत नहीं। 4 नंबर देखते हैं, 2 के 4, तो 2 के 4 कह रहा है, क्या कह रहा है सुनिए उसका कहना, कह रहा है 2 tan 30 ना, 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30, अच्छा बराबर है, चलिए बनाए हम, तो 2 और tan 30 का वैल्यू 1/√3 स्क्वायर ननू है, बटा में 1 माइनस 1/√3 के स्क्वायर है ना। tan 30 का वैल्यू इतना ही ना होता है, स्क्वायर दे लेते हैं, स्क्वायर कर देंगे 2/√3, ठीक है ना। चलिए 1 घटे 1/√3 कि 3 खाली 3 ही ना हो। चलिए अब यहाँ पे देखिए, तब भिन्न की जरूरत आता होगा आपको, हमको बताने की जरूरत है नहीं। चलिए 3 कथी होगा, 3 जो है आपका अथी हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको LCM, 3 LCM, हाँ चल लाइन आ गया, तब बाद में जलेंगे। देखिए 3 LCM हो जाएगा, 3 से इसमें गुना कीजिएगा तो 3 माइनस कितना 1 है, नहीं बोला है, मेन बटा कौन है ई वाला है, मेन बटा देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 2 बटा में √3 पलटेगा तो कितना होगा 3 ऊपर, और 3 में से 1 कटेगा 2 से 2 कट गया 1 मरतबे, ये में जानवे कर चुका है को है √3 का है, तो एगो 3 बताइए ना कुछ, तो बटा में 1, तो √3 किसका वैल्यू होता है, ऑप्शन देखिए √3 किसका वैल्यू होगा, ऑप्शन tan 60 का, हाँ तो tan 60 आपका जो है सही हो जाएगा, tan 60 डिग्री, ऑप्शन कौन है देखिए ना, ऑप्शन सी
सी इज करेक्ट, हो जाएगा ना। सी ना है हो, हाँ सी है। तो जल्दी जल्दी उतारिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर। चलिए हो अगला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन संख्या कितना 3 ना। ध्यान रखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ना कि जो बताया से इंपॉर्टेंट नहीं है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें का। 3 नंबर मतलब 3 नंबर जो क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, इस टाइप का क्वेश्चन एगो रहेगा। एग्जाम्पल में शायद आपका होगा इसमें क्वेश्चन एगो, तो आप लोग बना लीजिएगा। हम यही वाला बता देते हैं आपको, ठीक है। कह रहा है कि यदि tan, ठीक है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3, तो tan a माइनस बी बराबर 1/√3, 0 डिग्री लेस दैन a प्लस बी लेस दैन एंड इक्वल टू 90 डिग्री, a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। अभी लग रहा होगा कि इतना भारी, बाप रे बाप इतना भारी ना। हम कहते हैं, अभी समझा रहे हैं, देखिए क्या होता है। बहुत इजी क्वेश्चन नहीं वाला, भारी तनको नहीं है, खाली समझ जाइए तो 2 नंबर आपका, ठीक है। देखिए ये जो दे रहा है ना, एक कहने क्या हो 0 डिग्री यहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ, ये सब पे आपको ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन संतुलन करने के लिए दिया हुआ है, ठीक ना, कि यहाँ से यहाँ तक इसका वैल्यू हो सकता है, तो इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है ये नहीं। हमको बस ध्यान देना है कि tan का वैल्यू कितना दे रहा है, बस इतना ही पर। तो क्वेश्चन नंबर कितना है, वही 3 नंबर है ना। 3 में कह रहा है कि tan a प्लस बी बराबर कितना √3, बस इतना ही पर ध्यान दो, बाकी कुछ पर ना। बाकी और चीज़ पर ध्यान देना है तो हम बताएंगे तो ध्यान दीजिए। अभी यहाँ पे ध्यान केंद्रित कीजिए बोर्ड पर, बाद में और पर बाद में। अब काम शुरू करें, ध्यान दीजिए। tan a प्लस बी लिख दें बराबर tan किसका वैल्यू √3 होता है, 60 पक्का ना। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री, समझ में आया। tan से tan कट जाएगा, तो a प्लस बी बराबर कितना होगा 60 डिग्री, समीकरण 1। समझ में आ रहा है ना। चलिए फिर यहाँ पे देखिए और कुछ दे ले था, फिर दे ले कथी tan कितना दे रहे, tan a माइनस बी, समझिएगा tan a माइनस बी बराबर कितना 1/√3, ठीक है ना। अब देखिए tan लिखेंगे a माइनस बी ना, समझ में आएगा तब बोलिएगा। 1/√3 किसका होता है tan का वैल्यू, tan 30 है ना। tan से tan फिर जाएगा तो क्या बचेगा, a माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री, समीकरण 2। हम लोग समीकरण हल करना तो आराम से सीखे, बताइए। लिख देंगे समीकरण, दिख रहा है कि ना कैमरा में, 1 तथा 2 से क्या है भाई, 1 तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अच्छा एक कठिन आता है, हमको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, इससे कर जाएगा। तो 2a बराबर कथी 90, इसे कट जाएगा क्या मतलब है 45 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना गया 45 डिग्री है ना, 450 ना लिख लेना, a का वैल्यू आ गया। हमको तो दोनों पूछा है ना, लिखेंगे समीकरण कोई भी रख दो, 1 में a का मान रखने पर समीकरण 1 कहा भाई, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a का वैल्यू कितना है तो देखिए 45 डिग्री प्लस b बराबर कितना 60 डिग्री, तो b बराबर कितना 60 घटे कितना 45, ठीक ना। तो b का वैल्यू कितना गया हो 15 डिग्री, आ गया दोनों आंसर। कोई दिक्कत, कितना आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछेगा आपको, ठीक है ना। तो उतारिए इसको। चलिए देखिए अब क्वेश्चन संख्या कितना हो, 3 तो खत्म हो गया, 4 में बोला बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण देना उतना जरूरी नहीं है, चलिए इसको मिटा दे हो। चलिए किसी को तो समझना नहीं चाहिए, हमको लगता है क्योंकि हम समझा दिए अच्छा से पहला ही, लेकिन फिर भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलिए बोल रहा है कथी, साइन 1 नंबर देखिए, इसमें असत्य असत्य पहचाना है। 1 नंबर देखिए सत्य असत्य सत्य असत्य सत्य असत्य, ठीक है ना। चलिए तो 4 के 1 साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस, देखिए दे ले है ना कथी, साइन a प्लस बी बराबर कथी साइन a प्लस साइन b, दे ले है ना। पूछा कि सत्य के सत्य, तो बउआ भाई कारण कथी होगा असत्य हो जाएगा, कथी हो जाएगा असत्य, कथी हो जाएगा असत्य। अब भैया क्यों असत्य है, तो देखिए इसको आप जांच सकते हैं, ठीक है ना।
या आप जो है क्या कर सकते हो, इसका एक फार्मूला होता है जो कि 11th में आपको जानना था। पहले हम आपको जो 10th लेवल पे है जाके बता देते हैं। जैसे मान लीजिए साइन, हम ए का वैल्यू ले लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है ना। अब बी का वैल्यू ले लेते हैं 30 डिग्री, समझिएगा। ए का वैल्यू कितना ले लिए 60, अब बी का ले लिए 30, समझ में आ रहा है ना। साइन रहने दें, 60 और 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है बताइए, 1 होता है, एक ही ना होता है। चलिए अब इसको देख लेते हैं इसको। तो साइन कितना लिए, ए का वैल्यू कितना लिए 60 डिग्री प्लस साइन कितना 30 डिग्री, 30 ना लिए हो। चलिए साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है ना, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। 1/2 1/√2 नहीं होगा, ध्यान रखिए। हाँ ये हो जाएगा √3 प्लस में कितना 1, लेकिन दोनों बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो असत्य होगा ना। अब देखिए इसका एक्चुअल जो फार्मूला आता है जान लीजिए। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है। साइन ए इंटू कॉस बी, और कॉस ए इंटू, लाइट अभी नहीं जलाएगा, लाइट हम जला देंगे, ठीक है। कॉस ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है इसका, ये फार्मूला इसका होता है, आपको जरूरी नहीं है, समझा। ये फार्मूला आता है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी। ये आपको 11th क्लास में पढ़ना है, तो फार्मूला ये दे नहीं है, खाली दे का साइन ए प्लस साइन बी, तो असत्य होगा ना। और सत्य हमने 10वां लेवल पर भी आपको बता दिया कि ये कारण है, देखिए दोनों का वैल्यू बराबर नहीं है इसलिए असत्य है, और एक्चुअल में फार्मूला इसका ये होता है, समझ गए। चलो तक हम लाइट जला लेते हैं, तब तक इसको आप उतार लीजिए। तो देखिए आपका जो है क्वेश्चन संख्या 4 के 1 हो गया। 4 के 2 देखिए, 4 के 2 कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, समझो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि भी होता है। जब थीटा में वृद्धि होता है तो साइन थीटा के वैल्यू में वृद्धि होता है कि नहीं, बताओ। अब इसके लिए सारणी देखो, तो पहले देखो थीटा का वैल्यू कितना था 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का कितना था 0 ही ना था। फिर थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री हुआ, तो फिर कितना होगा 1/2, यानी 0 से पहले कितना हो गया 1/2। फिर वैल्यू कितना, ये कितना था 0 डिग्री, ये था 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री हो गया, तो कितना हो गया 45 डिग्री, तो 1/√2, ठीक ना। फाइनली कहाँ तक चल जाता है 1 तक चल जाता है ना, पूरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। √3/2 और फिर कितना हो गया 1, ये होता है कितना 60 डिग्री, ये होता है 90। तो थीटा में वृद्धि हो रहा है, ऊपर का थीटा का वैल्यू है और नीचे का साइन थीटा का वैल्यू है, तो इसमें भी वृद्धि हो रहा है, 0 से लेकर 1 तक चल गया, समझ वृद्धि हो रहा है ना। बात कथी है, सत्य है। बात क्या है, सत्य है, सत्य वचन ना। तो 4 के 2 क्या हो गया, सत्य हो गया ना। 4 के 2 क्यों सत्य, हमने कारण बता दिया आपको। चलो अगला कारण लिख ले। अरे ये सत्य नहीं लिखेगा, कारण क्यों लिखेगा, आप नहीं जानते, हर बार कारण लिखना जरूरी नहीं होता है। अब देखो समझ गया होगा तो तीसरा बन जाएगा, और नहीं तो हमरे बनाना पड़ेगा। तीसरा देखिए कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है, कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, मतलब कुछ भी बोल देना होता है। सोचो तंगा, थीटा का वैल्यू में वृद्धि हो रहा है, ठीक है 0 30 30 30 30। और कॉस की बात करें हम लोग, कॉस क्या, तो कॉस में कहाँ से शुरू होता है, कॉस कहाँ से शुरू हो रहा था, देखो कॉस 0 का वैल्यू हो जाता है 1, और उसके बाद कितना पर चला था 0 पर, तो वृद्धि हो रहा है, रे 1 से 0 हो गया तो वृद्धि हो रहा है, घटोत्तर यानी कमी हो रहा है, तो क्या बात हो जाएगा असत्य। तो 3 नंबर क्या हो जाएगा असत्य, समझ में आया। 4 नंबर देखिए थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, नहीं खाली 45 डिग्री पर, खाली कितना पर, समझ में आता है ना। हाँ तो ये हो जाएगा असत्य। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो बताओ से। चलिए आगे देखिए, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी कह रहा है a का वैल्यू कितना हो 0 हो, a का वैल्यू कितना हो 0, यानी कॉट 0 डिग्री का वैल्यू परिभाषित नहीं, यानी अनंत होता है, यानी इन्फिनिटी होता है। इसका सही है कि गलत है, देखो तो हम लोग जानते हैं कॉट 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, देख लीजिए सारणी में है ना 1। देखिए हम आपको दिखा भी देते हैं यहाँ पे, देखिए कॉट 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है भाई, कितने गया कॉट, देखो यहाँ कॉट 0 का अप्रभाषित, अच्छा ये बोला है अप्रभाषित होता है ना, तो सॉरी हाँ तो अप्रभाषित होता है, सही बात है ना, हो ये बात कही है, सही है ना। a बराबर देखो फिर से समझो, हाँ a बराबर 0 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा रुको, क्वेश्चन है हम गलती पढ़े का, देख लीजिए a बराबर 0 डिग्री, यहाँ पे था कथी, यहाँ पे समझो कॉट a था ना, हो तो कॉट एक जगह 0 डिग्री रखेंगे, इसका होता है अप्रभाषित, होता है ना। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए हम थोड़ा गलती बोल दिए होंगे, देख लीजिए
बोला भाई क्या चीज़, हाँ कि ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। ये बोला नहीं है भाई, परिभाषित नहीं है। ये बोला है नहीं है, परिभाषित नहीं है। सही में परिभाषित कथी हो जाएगा बात। अरे गजब है भाई। अरे ये क्या बोल रहा है कि परिभाषित नहीं है। ए का वैल्यू जो है बोल रहा है ए बराबर 0 डिग्री कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो ये बोला परिभाषित नहीं है, तो ये परिभाषित है, इसको परिभाषित कर सकते हो। तो सही है ना बोल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। आए फिर से समझो, ये बोल रहा है कि परिभाषित नहीं है 0 डिग्री पर, तो यह परिभाषित आ रहा है, देखो ना। तो अप्रभाषित ना है, यानी मतलब परिभाषित नहीं है का मतलब क्या हो गया, अप्रभाषित ना हुआ। तो ये जो बोल रहा है कथन क्या है इसका, सही है। तो आपका जो है 5 नंबर कथी हो जाएगा, सत्य। चलिए एक आंसर शीट से भी आंसर मिला लीजिए, आंसर शीट से आंसर मिला लीजिए। किताब में देखो सब आंसर, एक किताब में एक आंसर देखो, देख लिया सब पूरा का आंसर एक बार देख लो। टोटल ऑब्जेक्टिव का 4 का, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब जो है कुछ होमवर्क है आपके लिए, ले लीजिए। मजेदार होमवर्क है। चलिए कहाँ भाई होमवर्क, तो आपका देखिए 6 नंबर क्वेश्चन बन जाना चाहिए। क्या नंबर, 6 नंबर। हाँ 6 नंबर बोला है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, 5 सेंटीमीटर 30 डिग्री है। अच्छा लंबाई, भुजा लंबाई मतलब बोला इसका लंबाई कहते थे। ये अभी 6 छोड़ दीजिए। ये क्वेश्चन को जो है हम आपको 9वां चैप्टर बताएंगे ना, 9वां चैप्टर जब बनवाएंगे पढ़ाएंगे उसमें ही क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। 6 छोड़ दीजिए, इसका कंसेप्ट थोड़ा अलग है, अलग नहीं हल्का है, बना लीजिएगा लेकिन छोड़ दीजिए इसको। आगे देखते हैं, आगे जो ऑब्जेक्टिव होगा आपको बनाने के लिए तो हम दे रहे हैं, सॉरी ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन होगा दे रहे हैं कि ना। उदाहरण में देखिए तो क्वेश्चन, अरे है ये ना है, एक को कहाँ 11 कहाँ दिखाइए ना, हमको दिखी नहीं। अच्छा 7 नंबर तो बन जाना चाहिए। देखिए तो ना 7 भी छोड़ दीजिए, 7 भी छोड़ दीजिए आप। 7 भी हम कभी बनाएंगे आपको 9वां चैप्टर जब पढ़ाएंगे तब, ठीक है ना। 8 बनाता अभी बन जाएगा आपको, जस्ट ऐसा क्वेश्चन कराया था 8 बना कर लाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो खाली 8 बना लीजिए। अब बाकी जो क्वेश्चन कराए हैं उसको घर पे जाइए समझिए, फिर उसको अपना से बनाइए, फिर फेयर में लिखिए, ठीक है। चलिए कल हम लोग कैसे देखेंगे पता है, कल मैथ में क्या चीज़ देखेंगे, अगला एक्सरसाइज 8.3 के थ्योरी देखेंगे और क्वेश्चन करने की कोशिश हम लोग करेंगे, कोशिश करके बनाएंगे, ठीक है। चलिए आज वाला मैथ मतलब आज वाला मैथ को जो है विराम दिया जाए, ठीक है।